ये एक ऐसा चित्र है जिसके बारे में मुझे कुछ बताना नहीं है। सबसे ज्यादा जो इस समय लव्ड मूवी है ना पूरे भारत में, जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं, जिससे सभी बहुत प्रभावित हैं, 12th फेल 12वीं पास। बहुत ही बेहतरीन मूवी है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जो मिलने भी चाहिए, बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा मैसेज मिला है कि हाँ, कैसे अगर हम आज भी मेहनत करके लगे रहें तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की प्राप्ति तो होती ही है। इस मूवी की शुरुआत, लेकिन अगर आपको याद हो, उसमें एक जगह मास चीटिंग को दिखाया जाता है और आज भी बहुत जगह ये मास चीटिंग चलती है। राजस्थान से कभी खबर आ रही है, कभी हरियाणा से खबर आ रही है, अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि कहीं पे चीटिंग हुआ जिसकी वजह से पूरा एग्जाम रद्द हुआ। एग्जाम रद्द होने से जो नहीं पढ़े उनका तो छोड़ो, लेकिन वो बच्चे जो बेचारे पढ़े रहते, जो कब से मेहनत कर रहे थे, जो सपने से जाए थे कि ये वाला एग्जाम होगा तो हमारा निकलेगा और हम अपने घर में ये करेंगे वो करेंगे, अपने घर के हालात को बदलेंगे, उनकी बहुत हालत खराब होती है क्योंकि उनकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। इसको लेके हमारे देश में कोई कानून नहीं था, तो अभी इसको लेकर एक बिल पास किया गया, लोकसभा में पास हो चुका है। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये बिल क्या है, इसका नाम क्या है, समझिएगा। इस बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। इसको लाने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि ये जो एग्जाम में पेपर लीक हो जा रहा है या जो गलत हो रहा है, चीटिंग हो रही है, इसको रोका जा सके, एक सख्त कानून बन सके जिसके अंतर्गत लोगों के मन में ये डर बैठे कि अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें सजा होगी, जेल भी होगी और करोड़ों रुपए तक उनके ऊपर फाइन लगेगा। तो इसका मकसद यही है कि ट्रांसपेरेंसी बने अपने देश में, बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन हो, लोगों का भरोसा बन सके, सिंसियर और जेन्युइन एफर्ट्स जो लगाकर मेहनत कर रहे हैं उनका भविष्य सेफ हो, उनके साथ कोई खिलवाड़ न किया जा सके। इसके अलावा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल में अगर कभी भी ऐसा कुछ कोई करते हुए पाया जाता है तो उनके ऊपर जेल भी होगी उन्हें, और साथ ही साथ में उनके ऊपर फाइन भी लगेंगे करोड़ों की। अब जैसे हम देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन होंगे जो इसके अंदर कवर्ड होंगे, तो ये सारे वो एग्जामिनेशन है। देखिए, अमंग अदर अथॉरिटीज इंक्लूडिंग दोज दैट मे बी नोटिफाइड एडेड टू दिस लिस्ट इन द फ्यूचर। तो ये लिखा हुआ है कि हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ और लोग इसमें ऐड कर लिया जाए। फिलहाल में किसके किसके लिए लागू होता है, उन एग्जामिनेशन और अथॉरिटीज के नाम है यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भी पोस्ट आते हैं यूनियन मिनिस्ट्रीज और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो तमाम तरीके की जॉब्स वगैरह आती है इंडियन रेलवे में, आईबीपीएस जो पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर जो यहाँ पर आते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होते हैं तो उनके लिए, ये सारे के सारे एग्जाम्स और ये सारी अथॉरिटीज कवर्ड है इस बिल के अंदर। यानी अगर ये इसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो इनको क्या किया जा सकता है, हो सकता है इनको जेल हो जाए या फिर इनके ऊपर फाइन लगाया जाए। अब बात आती है कि किससे, अगर हम बोल रहे हैं अनफेयर मींस तो क्या है अनफेयर मींस, किसे हम कहेंगे अनफेयर मींस, तो उनके बारे में लिखा हुआ है कि अनफेयर मींस का मतलब है क्वेश्चन पेपर या आंसर की का लीक हो जाना, ठीक है, या हो सकता है कि कोल्यूजन विद अदर्स टू लीक अ क्वेश्चन पेपर और आंसर की, किसी और के साथ मिलकर ये कर रहे हैं, possession of क्वेश्चन पेपर और एन ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट विदाउट, किसी भी अथॉरिटी की जानकारी के बिना किसी ने ये पॉसेस किया, अपने पास रखा है, किसी कैंडिडेट की मदद करना कि वो क्या एक से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके अपने एग्जामिनेशन के दौरान, अनऑथराइजली असिस्टिंग एनी कैंडिडेट, ठीक है, किसी कैंडिडेट को जबरदस्ती का कोई ऑथराइज कर रहा है, उसको परमिशन नहीं तब भी वो कर रहा है, टेम्परिंग विद आंसर शीट्स, इसके अलावा असेसमेंट एक्सेप्ट टू करेक्ट बोनाफाइड, ये आप देख सकते हो ये सारी की सारी चीजें हैं। जब कभी भी टैंपरिंग में तक हो सकता है कोई कंप्यूटर नेटवर्क वहां का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए, या हो सकता है कि सीटिंग अरेंजमेंट में जान के मैनिपुलेशन कर दिया जाए, तुम वहां बैठो हम यहाँ बैठे, ताकि चीटिंग आसानी से हो जाए, है ना। तो ये सारी की सारी वो होंगी जिनको हम कहेंगे कि ये सारे के सारे अनफेयर मींस डिफाइंड है किसके अंतर्गत, एंटी चीटिंग बिल के अंतर्गत। ओके, अब जरा हम ये समझे कि अगर इसको करते हुए कोई पाता है तो उसको कैसी सजा दी जाएगी, किस तरीके की सजा दी जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इम्पर्सोनेशन ऑफ अ कैंडिडेट, ठीक है, ये अभी कुछ दिन पहले खबर बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो, पंजाब में एक व्यक्ति था वो अपनी गर्लफ्रेंड की जगह पर जाकर एग्जाम दे रहे थे। तो ये सब नहीं करना है, इम्पर्सोनेशन नहीं होना है, या फिर जहां पे एग्जामिनेशन होना था उसकी जगह किसी और लोकेशन से कोई अपने एग्जाम को दे रहा है, अगर ऐसा करते कोई पाया जाता है तो उनको जेल हो सकता है 3 से 5 साल का, और इनके ऊपर फाइन भी लग सकती है। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे कि जो भी सर्विस दे रहा है जहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है, अगर वही इन्वॉल्व है, वही जाके चीटिंग करा रहा है, तो उसके ऊपर 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है, और उनको हो सकता है ये बोल दिया जाए कि अगले 4 साल तक वो कुछ भी जो है अपने वहां पर ऐसे एग्जामिनेशन नहीं करा सकते हैं। बाई चांस जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कर रही है अगर उसकी टॉप मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व है तो उनके ऊपर 3 से 10 साल तक का जेल हो सकता है उन्हें, और साथ ही साथ में 1 करोड़ का फाइन भी लग सकता है। ओके, इसके अलावा देखिएगा, अगर एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है वो सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर ये काम करिए तो और ही गलत है। इस केस में इनके ऊपर 1 करोड़ तक का फाइन लगेगा और 5 से 10 साल तक का इन्हें जेल होगा। इसके साथ ही साथ में अगर कोई पब्लिक, कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक सर्वेंट्स मिलकर के कराते हैं,
ठीक है कि हाँ चलो हम तुम्हारी चीटिंग करा देते हैं, इस केस में इन लोगों के ऊपर 3 से 5 साल का जेल होगा, 10 लाख का फाइन। लेकिन अगर किसी ने ऐसा नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है, तो उनको सुरक्षित रखा जाएगा। एक और भी बात है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट बड़े एग्जाम माफिया के साथ मिलकर कर रहा है तो उसके लिए तो और भी गड़बड़ है, उसके ऊपर और बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी, 5 से 10 साल तक का जेल होगा इनके ऊपर। अब आप लोग अगर ऐसी और भी बहुत सारी चीजों को कवर करना चाहते हो तो जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ सेशन में, ठीक है। खैर, हमने यहाँ पर सारी डिस्कशन कर ली और हमने देखा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है आज के समय में ऐसी किसी भी प्रैक्टिस को रोकना। अगर ये चलती रही तो जो हमारे देश के युवा हैं उनका भरोसा कहीं ना कहीं मेहनत से उठ जाएगा। उन्हें ये लगने लगेगा मेहनत करके क्या मिल रहा है यार, जो करना है वो चीटिंग वीटिंग करके ही कर लो। जैसे 12th फेल में था, पता ही नहीं था कि फेयर मीन से एग्जामिनेशन दिए जाते हैं, बाद में पता चला ही स्टडीड, ही वर्कड हार्ड, और आप देख सकते हो आज वो एक बहुत बड़े एग्जाम्पल बन गया जिनके ऊपर मूवी तक आ गई है ना। तो ऐसे प्रैक्टिसेस को रोकना बहुत जरूरी है। खैर, आप जाते जाते मुझे ये बता के जाइएगा कि हमारे वहां अभी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन किसके पास में है। अगर ऐसे बहुत चीजों को और आप डिस्कस करना चाहते हो तो मॉर्निंग 7 AM की करंट अफेयर्स क्लास में जरूर मुझसे जुड़िए बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। नाउ टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय एवरीवन।